इंदौर के गुमास्ता नगर में कल दीक्षार्थियों का वरघोड़ा निकला। पद्मावती गार्डन में 1008 सामूहिक तपस्या की धर्म अनुमोदना हुई, जिसमें सोने की गिन्नी और चांदी की गिन्नियां वितरित की गई एवं तपस्या का बहुमान किया गया और साथ ही तपस्वी धारी श्री राजेश मुनि जी की मांगलिक से भव्य धर्म लाभ का आयोजन हुआ और आए हुए अतिथियों का सम्मान किया गया समाजजनों द्वारा। और आने वाले 15 अगस्त को भव्य आयोजन का आगाज किया और आगे श्रद्धालुओं ने सो धार्मिक लाभ लिया। स्वामी वात्सल्य का दस्तूर गार्डन में अभी सीधे फोटो आ रहा है, सबमिट करेंगे। हो गया और जिसको कुछ नहीं आता उसको दीक्षा दे दी, पाठ पे बिठा लिया। लोग वंदना किसको करेंगे? क्यों? ज्ञान भी गया, ज्ञान भी गया, धन भी गया और रह गई तपस्या और दीक्षा। क्या रह गई? इसलिए याद रखना कि जिन शासन का प्राण है तपस्या, और तप करते 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 हम कब कहां पहुंच जाएंगे इसका पता नहीं लगता। ऐसा नहीं जिन शासन नहीं, आप हिंदुओं में जाओगे, मुसलमानों में जाओगे, वहां पर भी तपस्या है। तो हर जगह तपस्या का बड़ा महत्व। अब ये बताएं, आपकी रोटी कितने दिनों में खराब होती है? कितने दिनों में? एक दिन। चलो। और खाकरा 2-4 महीने। और बिस्किट हाँ, उससे भी ज्यादा टाइम। क्यों? वही आटा, वही पानी, वही शक्कर, वही नमक। फिर क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? रोटी को कम सिकाई की और खाकरे को ज्यादा सेक दिया और बिस्कुट को ज्यादा सेक दिया। मतलब जितना ज्यादा सिकाई करेंगे उतनी देर से वो चीज क्या होगी? खराब होगी। भगवान महावीर स्वामी ने फार्मूला बता दिया कि आप तो आत्मा को इतनी तपा डालो कि कभी खराब होने की स्थिति नहीं आए। पर हम करते तो है तपस्या। एक व्यक्ति की भावना होना कि मैं तपस्वी की अनुमोदना करूं, ताकि मेरे भी अंतराय कर्म टूटे और मेरी भी तपस्या आसानी से। तपस्या आत्मा के, पर जिसको अनुमोदना करनी है, जिसको अपना परिग्रह घटाना है, वो भी अनुमोदना कर सकते। भगवान के शासन में कभी कुछ मांगा नहीं जाता और तपस्या का फल व्यर्थ कभी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि जिन शासन की एक नौकार से भी अजैन के मार्च कमर से बनाते हुए आप सेमिनार में आग्रह कर रहा हूं कि आप उस प्रार्थना का उच्चारण करें।
सभी एक साथ एक स्वर में जयकारे लगाएंगे। बोलिए शांति करता श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसाओ। बोलिए चतुर्विधि संघ की साक्षी में हम 6 मास खमन तपस्वियों के तप महोत्सव के लिए आज सब उपस्थित हुए हैं। मेरा विनम्र आग्रह आदरणीय भूपेंद्र कुमार जी साहब छाजेड़, बेजी साहब आदरणीय भूपेंद्र कुमार जी साहब छाजेड़, लीजिए महासती जी की वंदना के बाद कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहा हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि जिन लोगों को बोलने का अवसर मिलेगा बिना किसी भूमिका के, मैं आप सबकी तरफ से दोनों पार्ट को वंदना कर देता हूं। कोई अपना समय वेस्ट नहीं करेगा। वो जब मैं आपके माइक के पास आके खड़ा हो जाऊं तो आप समझ लेना कि आपका समय समाप्त होने की ओर है, क्योंकि सब तपस्वी हैं और तपस्वियों को साता उपजाना हमारा मकसद है। वो तभी संभव हो पाएगा जब आप और हम सब बात कहेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। श्रावक श्राविकाओं से मेरा आग्रह है, लेकिन आज पाठ भी
अपने सारे गुरुदेव और उनकी वंदना करने का यदि मोह छोड़ेंगे तो सब पर प्रभाव पड़ेगा और हम इस कार्यक्रम को सही समय पर संपादित कर पाएंगे। हमारा एक ऐसा समर्पित कार्यकर्ता जिसने इन तपस्वियों के सम्मान में जो 1281 में हो रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, भाई विपिन साखला को ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं कि आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ इन तपस्वियों को साता उपजाए, इस भूमिका के साथ आए और अपने मुखाग्रविंद से अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए तपस्वी के सम्मान में अपने भाव को व्यक्त करें। आदरणीय विपिन जी साखला। सभी को फादर जय जिनेंद्र। मैं विपिन साखला छोटा सी स्तवन गुरुदेव के भेंट कर रहा हूं। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है गुरुदेव, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है गुरुदेव, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरुदेव, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरुदेव। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे गुरुदेव का सहारा जो मिल गया, तुम जैसे गुरुदेव का सहारा मिल गया, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरुदेव, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरुदेव। गुरुदेव ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, गुरुदेव ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। एहसान हम भक्तों पर, एहसान हम भक्तों पर तुम्हारा है गुरुदेव, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरुदेव, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरुदेव। बोलिए पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राजेश्वरी जी महाराज साहब की। आवाज नहीं है, एक बार और। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राजेश्वरी जी महाराज साहब की। भाई विपिन ने अपनी बात को कहा है। इंदौर नगर के समस्त लोगों को बोलने का तो समय समय पर अवसर मिलेगा, लेकिन तपस्वियों की अनुमोदना करने के लिए 650 किलोमीटर दूर से अपनी भांजों की अनुमोदना करने के लिए उसके मामी जी पधारे हैं। मेरा विनम्र आग्रह कि वो वैसे नगर से आए हैं जो महिलाओं के दिमाग को परेशान कर देती है कि मुझे कौन सी साड़ी खरीदना है, सारी साड़ियां देश की वही बनती है। तो आपके दिमाग को ठंडा करने के लिए वो क्या लेकर आई है, मैं आदरणीय मामी जी से निवेदन कर रहा हूं कि अपने भांजियों के इस मास खमन के तप महोत्सव के पावन अवसर पर बिना किसी भूमिका के आप अपनी बात को कहें, क्योंकि सूरत में उनका अपना जलवा है। अब हमारा छोटा सा शहर और छोटा सा संघ है, हम आपके जलवे को आज इस शहर में प्रज्वलित करना चाहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय मामी जी से कि अपने इन तीनों भांजों के सम्मान में अपने मुखाग्रविंद से अपना भक्ति गीत प्रस्तुत करें। हाँ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पाठ पर विराजे हुए गुरुदेव गुरु जी बाल साहब को मेरा वंदन नमन। पहली बार में वंदन करती, पहली बार में वंदन करती, तीर्थंकर भगवान को, दूसरी बार में वंदन करती श्री जिन धर्म महान को, तीसरी बार में
जब तक जीवन रहेगा मेरा ध्याऊंगी महामंत्र को, ध्याऊंगी महामंत्र को। तपस्या की लड़ी लगा दी इंदौर के प्रांगण में, तपस्या की लड़ी लगा दी इंदौर के प्रांगण में। तब से पछड़ ले रहे हैं गुरु के आंगन में। देखो क्या कीर्ति पाई है, कुल की शान बढ़ाई है। देखो क्या कीर्ति पाई है, कुल की शान बढ़ाई है। राजेश राजेंद्र की आज्ञा पाकर तपस्या का बाग सजाया है। सुशील श्रद्धा की मिश्रा में तपस्या का बाग सजाया है। जिन शासन की बगिया में तपस्या का ठाट लगाया है, तपस्या का ठाट लगाया है। शासन माता ने शक्ति दी है, जिनवर का उपकार है। गुरुवर जी की आशीष से पूरा बेड़ा पार है, पूरा बेड़ा पार है। ओ शासन माता शक्ति दे, ओ शासन माता शक्ति दे। तन तन से मन से तुम्हें सरल बनाना है, तपस्या से तुमको अपने कर्म खपाना है। देखो क्या कीर्ति पाई है, कुल की शान बढ़ाई है। देखो क्या कीर्ति पाई है, कुल की शान बढ़ाई है। मनस्विनी हरि का ईशान भाई किया बड़ा ही काज है। रस को छोड़ा रसना को त्यागा, त्यागा तुमने स्वाद है, त्यागा तुमने स्वाद है। जब जब भूख सताती है दसों प्राण हिल जाते हैं। शुभ भावों के त्याग से हाँ प्रभु वर मिल जाते हैं, हाँ प्रभु वर मिल जाते हैं। सुख साता पूछे ओ तपसन, तुमने जो ठाया है अनशन। मीठी मीठी तप गोली है वीर के शासन में। तप अनुमोदन कर रहे गुरु के आंगन में। देखो क्या कीर्ति पाई है, कुल की शान बढ़ाई है। देखो क्या कीर्ति पाई है, कुल की शान बढ़ाई है। इंदौरो मेड़ो तो बड़ो अलबेलो, इंदौरो मेड़ो तो बड़ो अलबेलो। थे हो तो मैं हाँ, थे हो तो मैं तपसीरा दर्शन कराए लाऊं। थे हो तो मैं व्याख्यान सुनाए लाऊं। चलो सा, चलो सा, आओ सा, आओ सा। जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष। जिनकी वजह से ये समोशरण लगा है, पूज्य तपस्वी राज लंबे समय से बेले बेले तप की आराधना करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। वो जब तपस्वी पाठ पर हो, वो तपस्या का रंग नहीं आए, तो उनकी तपस्या का क्या महत्व है। आज के इस गरिमा में समारोह की अध्यक्षता कर रहे नगर के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय प्रकाश जी साहब बोहरा बड़नगर वाला हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उनका संघ की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य तपस्वी राज की भूमिका आज 2 सत्र में है। पहला सत्र शुरू होने वाला है और दूसरा सत्र समापन पर होगा। लेकिन तपस्वी राज अपने अंतर के भावों को आपके समक्ष रख सके, उसके पूर्व इस संघ को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में
जिनका महत्वपूर्ण योगदान है वर्तमान स्थानकवासी जैन महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय महेश जी डाकोलिया, जिनके परिवार पर गुरु भगवंतों की असीम कृपा रही और उन्हीं के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्थानक की ओर हम अग्रसर हैं। आप जब परिसर से बाहर निकलेंगे, सामने की साइट में 5 करोड़ रुपए में हमने 6000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया है और अतिशीघ्र उसके निर्माण की ओर अग्रसर हैं। और हम सबका सपना है 2022 में वो भवन हम समाज के लिए सुपुर्द करें। सपने देखना बहुत सरल है, लेकिन सार्थक तब हो पाते हैं जब आप सभी के लोग अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन की तिजोरी को चाबी खोलकर कार्यकर्ताओं के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आओ आप हम सब मिलकर इंदौर का गौरव पूरे देश में बढ़ाएं। इस भावना को लेकर मैं आदरणीय महेश जी डाकोलिया को आमंत्रित कर रहा हूं। ये समोशरण आपके माता पिता, आपके दादा दादी का आशीर्वाद मिला होगा, जब जाके कहीं इतने बड़े निर्माण का नेतृत्व करने का आपको मौका मिला है। और साथ ही साथ महेश भाई ने एक संकल्प लिया है कि तपस्वी राज के इस वर्षावास में जितने भी तपस्वी मास खमन करेंगे, उनकी उंगली में छोटा सा वजन डालने का पावन अवसर मेरे परिवार को प्राप्त हो। तो हमें पता है कि आदरणीय प्रकाश जी ने भी एक चातुर्मास जब हमने कराया, तब उनने भी वो अपने माता पिता के आशीर्वाद के गौरव को आगे बढ़ाया था। और उन्होंने भी अपना संकल्प, क्योंकि वो तो सोने चांदी के व्यापारी थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि इतने सारे डब्बे तिजोरी भरी है, उसमें से एक आध डब्बी खसक भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो हमारे सबके लिए छोटे छोटे मकानों की व्यवस्था करके और सबको मकान मालिक बनाने का संकल्प लेकर ऐसे वरिष्ठ कॉलोनाइजर और हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय महेश जी को निवेदन कर रहा हूं, ये सारा समोशरण अतिथि आपके इस नेतृत्व में आए हैं, कृपया इन सबका शब्दों से स्वागत करें। आदरणीय महेश जी डाकोलिया। वाणी में गुंजन है, काया में कंचन है, पूज्य गुरुदेव को वंदन है, नमन है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य अभिग्रहधारी पंजाब के श्री तपस्वी मनस्वी यशस्वी, जिनके लिए शब्द कम है, ऐसे परम पूज्य राजेश मुनि जी महाराज साहेब, पूज्य सेवा भावी राजेंद्र मुनि जी महाराज साहेब, पूज्य साध्वी मंडल के चरणों में वंदन है, नमन है। उपस्थित धर्म अनुरागी भाई और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। बहुत मुश्किल होता है अपने जीवन में भगवान महावीर की वाणी के अनुसार आचरण करना। प्रभु महावीर बहुत दयालु, बहुत कृपालु थे। आगम में इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने करी कि व्यक्ति अपने कर्म निर्जरा तप के माध्यम से कर सकता है। भगवान महावीर की वाणी को पूज्य राजेश मुनि जी महाराज साहब जिस सरलता से, जिस सुगमता से अपने तक पहुंचाते हैं और हम सबको यह प्रेरणा देते हैं कि हम भी उस मार्ग पर कुछ कदम चल सके। पूज्य राजेश मुनि जी महाराज साहब अपने पुरुषार्थ से मैं, हमारा पूरा परिवार, डाकोलिया परिवार, उनकी शिक्षा का, उनकी दीक्षा का गवाह रहा है। बाल्यकाल से उनमें एक ऐसा तेज था। पूज्य पिताश्री स्वर्गीय केसरीमल जी साहब डाकोलिया ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और परम पूज्य आचार्य उमेश मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आपने वह दीक्षा बड़वा में ग्रहण करी। प्रभु महावीर की कृपा रही, आपका यश और गौरव पूरे हिंदुस्तान में जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे हम सब हर्षित, प्रफुल्लित और गौरवान्वित हैं। प्रभु महावीर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो और जिन शासन की यह प्रभावना सालों साल करते रहे। आज का यह अवसर स्कीम नंबर 71 श्रावक संघ के लिए बहुत ही हर्षित करने वाला है, मन को आह्लादित करता है। आप सबकी यह उपस्थिति, वास्तव में यह जो तपस्वी तप आराधना कर रहे हैं, प्रभु महावीर की वाणी को अपने आचरण में उतार रहे हैं, हम सब इन तपस्वियों की अनुमोदना करते हैं। प्रभु महावीर से यह प्रार्थना करते हैं कि यह तप
जो इन्होंने किया है यह इनकी कर्म निर्जरा में सहायक बने। इस अवसर पर जैसा कि अभी सुभाष जी ने कहा है, हम एक स्थानक भवन का भव्य निर्माण करने जा रहे हैं। यह जो संघ है वास्तव में कार्यकर्ताओं का संघ है, एक संगठित समूह है कार्यकर्ताओं का, जिनमें भावना है जिन शासन से जुड़ने की। मैं यहाँ हमारे संघ के सभी वरिष्ठ साथियों का, कार्यकर्ताओं का और उसके साथ यहाँ के महिला मंडल, बहु मंडल और बालिका मंडल को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप सबके अथक प्रयास से यहाँ प्रतिदिन जो यह मेला लग रहा है, वास्तव में आप सब बहुत अच्छा कार्य अपना कर रहे हैं। आज जो हमारे छोटे से निवेदन पर विभिन्न क्षेत्रों से, महानगर के विभिन्न स्थानों से एवं पूरे भारतवर्ष से जो सभी श्रावक श्राविका पधारे, उनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम पर जो ये आपका प्रेम, वात्सल्य और आशीर्वाद शिखामण करके तुमने धन्य किया अपना जीवन, माँ शिखामण करके तुमने धन्य किया अपना जीवन। इस तप का करते हैं हम सत सत अभिनंदन, गुरुवर के चरणों में करते हैं हम वंदन, गुरुवर के चरणों में करते हैं हम वंदन। मन में तप के भाव जगे, माँ शिखामण को धार लिया, धीरे धीरे बढ़ते गए, शुभ सपना साकार किया, गुरुवर की वाणी ने यह जादू दिखलाया, गुरुवर की वाणी ने यह जादू दिखलाया। महासतियों के चरणों में करते हैं हम वंदन। आज ये शुभ घड़ी आई, अनुमोदन की दिल में समाई, आज ये शुभ घड़ी आई, अनुमोदन की दिल में समाई, अनुमोदन हम सब करके मन में खुशियाँ है छाई। इस तप का अनुमोदन तपस्या से करना है, इस तप का अनुमोदन तपस्या से करना है, गुरुवर के चरणों में करते हैं हम वंदन। तन का मोह विसराया, मन वश करना सिखलाया, तन का मोह विसराया, मन वश करना सिखलाया। तब का तेज अद्भुत है, चेहरे पर है दिखलाया, मेरी भी भावना है तपस्या करके दिखलाऊं, मेरी भी भावना है तपस्या करके दिखलाऊं। महासतियों के चरणों में करते हैं हम वंदन, गुरुवर के चरणों में करते हैं हम वंदन। सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाए। हर्ष हर्ष थोड़ा जेंट्स से लोग आगे खिसके। महा सती जी के प्रकाश जी का संघ की ओर से स्वागत करें। जिया जी माला पिला रहा है। हाँ, प्रकाश जी को बुलाना बहुत मुश्किल पड़ता है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, उसके बाद भी जिया जी के अनुभव को कैसे टाल सकते हैं। हर्ष 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 हर्ष। आदरणीय अजय जी साहब लोड़ा, जिसके पास पैसे ज्यादा हो जाए
तो रतलाम मतलाम बाबूजी आजकल कोई खरीदने नहीं जाते। सारी नई बहुएं कहती कि मुझे तो जलगांव जाना है। उस जलगांव से हमारे बीच आए हैं आदरणीय अजय जी, पधारे और हमारे प्यार भरे सम्मान को स्वीकार करें। अजय जी लोढ़ा है, हाँ, ये बुला ये है आइए, पधारे। और तन मन धन समय। आदरणीय अनिल जी बोथरा साहब से आग्रह, कृपया जलगांव निवासी लोढ़ा साहब का स्वागत करें। सभी से लगातार सेवा करते हैं। कपिल जी सिवड़िया डॉक्टर साहब हैं। जब मेरी टांग टूटी थी, एक्सीडेंट हुआ था, तब इन्होंने जलगांव से आकर के लगातार 8 दिन तक मेरी सेवा की। इनको धन्यवाद है। और बोले महाराज साहब एसी लगी हुई है, ऐसा लगता 3-4 साल पहले तो तैयार हो गए ही नहीं, और क्या पता क्या फूक मार के गए, 40 दिन में तैयार हो गया और पंजाब चले गया। कपिल स्वागत करेंगे। चलिए, आदरणीय राजेश जी पितिया साहब से आग्रह, डॉक्टर साहब का स्वागत करें। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय अशोक जी गुड़वाला, माना साहब के गृहनगर एक एक बच्चा प्रफुल्लित होगा खरगोन का कि हमारा इस लाल ने सारे देश के हरदम परचम फहराया। ललित जी खिमसरा साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे इस संघ के छोटे से प्यार को स्वीकार करें। आदरणीय कांतिलाल जी साहब मोगरा से विनम्र आग्रह कि कृपया इनका संघ की ओर से सम्मान करें। आदरणीय हेमंत जी साहब खटोड़, जो कि हमारे बीच, मैं तो कालू भाई कहता हूं, नाम आज पहली बार मालूम पड़ा। मैं उनके स्वागत के लिए आदरणीय सुभाष जी रात्रिया साहब से निवेदन कर रहा हूं कि पधारे और हमारे यशस्वी अतिथि का संघ की ओर से स्वागत करें। पूरे लॉकडाउन में 2-4 दिन में आकर के संभालना हमारे भालू भाई खटोड़ लगातार सुबह दोपहर शाम रात पूरी टीम के साथ में। इनको मैंने कहा मेरा जन्मदिन आ रहा है, आपको कुछ देना है। उस समय उन्होंने 1,08,000 रुपये घोषणा की। आज भी अभी हर्ष आगे चल रहे हैं। एक और ऐसी शख्सियत जिसने अनिल जी और हमारे साथ इस कोरोना काल में मिशन में जबरदस्त काम किया, मेरे छोटे भाई राजेश शुभा भी आज समारोह के अतिथि के रूप में है। मैं उनके स्वागत के लिए आदरणीय प्रकाश जी पगारिया साहब से निवेदन कर रहा हूं कि अपने कर कमलों से हमारे युवा साथी का स्वागत करें। राजेश जी साहब युवा हर साल कुछ न कुछ सपोर्ट करते हैं चातुर्मास में, और ऐसे 10 लोगों के बलबूते मेरा चौमासा पूरा हो जाता है। जिन्होंने एक आसन किए हैं सभी को टोकन मिल गए होंगे, नहीं मिले हो तो ले लें। व्यवस्था की दृष्टि से आपको 700 नंबर तक को टोकन मिले हैं। आदरणीय सारी महिलाएं सोच रही होगी कि सुभाष जी तो सारा सब देखे जब आदमी कोई माला पिनाते रहते, ऐसा नहीं है। माला पिनाए लायक कोई बने तो सही, है ना। या तो तिजोरी खोले या सेवा करे, तभी जाके कहीं माला मिल पाती है। समाज की माला बाबूजी ऐसे नहीं मिलती है। तो आज हमारे बीच देश नेहरा परिवार की वो गौरवशाली व्यक्तित्व आदरणीय साधना जी देश नेहरा मगरदा आस्था से हमारे बीच है। मैं हमारे महिला मंडल की अध्यक्ष मधु जी लोढ़ा एवं मीना मरड़िया जो भी आगे हो, उनसे विनम्र आग्रह कि कृपया साधना बेन का संघ की ओर से सम्मान करें। यह पोती ने 28 करी यहाँ पचकान करने के लिए आई थी, उसका यह अभिनंदन पत्र भेजना है। कृपया हमारे पदाधिकारी तुरंत आ जाए। हाँ, साधना बेन खड़े हो। जिनको 700 नंबर तक के टोकन मिले हैं वो लोग पहले एक आसना करने के लिए जाएंगे। आज के हमारे अतिथि कांतिलाल साहब हमको बनाया, पर कुछ फोरम बनाया उन्होंने जैन एकता के लिए, उपस्थित नहीं हो पाए। सुबह वरघोड़े में आ चुके थे,
ये बड़नगर सब वाले सब बड़े ही बड़े होते हैं, प्रकाश जी बड़नगर वाले भी और कांतिलाल जी भी। हमने उनसे निवेदन किया चातुर्मास हो रहा है या भोजनशाला में आप कुछ व्यवस्था करें, तो उन्होंने 1,08,000 रुपए भोजन व्यवस्था के लिए भोजनशाला में अपना नाम लगाने की घोषणा की है। हर्ष 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 हर्ष। कांतिलाल जी साहब बम ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला जी बम की पावन स्मृति में 1,08,000 रुपया भोजनशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघ को प्रदान किए गए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद निवेदन कर रहा हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप जिन भी अतिथियों को बुलाऊं, आदरणीय टीसी जैन साहब, सुरेश सिद्धेश नेहरा, जो कि आज के समारोह के हमारे अपने अतिथि हैं, तो हमारे प्रबंध न्यासी, लेकिन गुरुदेव का असीम प्यार और जो सेवा वो दोनों भाई मिलकर करते काका भतीजे, वो निश्चित रूप से गौरवशाली है। कृपया आगे पधारें। मैं निवेदन कर रहा हूं टीसी जैन साहब के स्वागत के लिए इस चातुर्मास समिति के कार्याध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी नाहर साहब से कि अपने कर कमलों से आदरणीय टीसी जैन साहब का स्वागत करें। आइए। हाँ हाँ, चलो चलो, बात कोई फीस लगने वाली नहीं है, फीस जब लगेगी वहां लग जाएगी, ये बिगर फीस की दुकान है। आदरणीय सुरेश सिद्धेश नेहरा एक ऐसा समाज सेवी जिसने अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाया। इंदौर का कोई समारोह ऐसा नहीं कि जो उनके सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ता हो। उनके सम्मान के लिए सुरेश जी से निवेदन कर रहा हूं, आगे पधारे, उनका सम्मान करेंगे हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी मोगरा एवं अशोक जी चंडालिया। अशोक, हाँ आइए, बता अशोक। हाँ जी, ये हमारे देश नेहरा जी है, 14 उपवास करते हैं और पूरी तरह से पूर्ण। एक मिनट, शाल उड़ाने वाला भी आ रहा है। चल भैया चल। और अर्पण नर्सिंग होम इनके द्वारा संचालित है और इनके बेटे मनीष जी भी बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं करते हैं। और इस लॉकडाउन में मेरे बहुत सारी दवाइयाँ भेजी है जो लोगों तक पहुँचाई है। आप सब सोच रहे होंगे कि महेश जी बैठे, राजेश जी बैठे, सुभाष विनायका है, अनिल बरड़िया है, ये सब लोग अतिथियों का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हम सम्मान करते करते हमारे हाथ इतने दुखने लग गए कि हम चाहते हैं कि अब हमारे आने वाले समय में समाज का नेतृत्व कौन करे। 955 955 955 होता, आ जाओ आगे। 955, चलिए 113 113 113। चलो दूसरा खोलिए, राजेश खोलो। 371 371 371 371 451 451 451। अपना अपना नंबर देखिए। 132 132 132। आइए आइए, हाँ आइए। 451, शाबाश। 132 132। हाँ, कितने बचे? अरे कुकर नीचे कितने? अरे भाई, हाँ चलो 3 इंडक्शन कुकर, चलो निकालिए। आइए रमेश जी मंडाली, रमेश जी साहब, मास खमन की तपस्या का दिनेश्वर जी, प्रकाश जी। अरे हाँ हाँ, अरे आओ यार। लेना कहीं नहीं है, खाली निकालना है। 1004 1004 1004 1004 1004 995 995 995 995 393 393 393 393 457
457 457। हाँ, कोई बात नहीं, मतलब नहीं, जिसका भाग्य होगा, जो बैठा होगा, मंगल पाठ सुनेगा, उसी को तो मिलेगा। 279 279 279 निकालो 279 443 443 आइए 307 307। हाँ, भाई भाभी भाई भेज रहे 307 63 नंबर की कार। थोड़ा सा पार्किंग की व्यवस्था में गड़बड़ है, थोड़ा सा जिसके पास गाड़ी वो सुधारने का कष्ट है। 417 417 1085 417 आइए 407 हाँ 17 1085 1085 335 335 335 आया संजय जी का आइए। ये सब सेवा भावी लोग हैं जो राजेंद्र जी संघ की निरंतर सेवा कर रहे हैं। एक खरी रख लेते हैं, कल लाई यही थे। बचा क्या है? हो गया कंप्लीट।